Audio Jungle. Audio Jungle. आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा प्रथम लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को किया गया था और उसके बाद फिर ये लगा कि केवल एक दिन के लॉकडाउन से कोविड-19 पर सफलता प्राप्त किया जाना शायद संभव नहीं है। तो इसलिए इसको फिर कई बार आगे बढ़ाया गया और आज इसका लॉकडाउन का वर्तमान में हम चौथे चरण में चल रहे हैं। एकदम से सारी चीज़ें बंद हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, जनजीवन का ठहर जाना वास्तव में एक बहुत बड़ा अचंभित करने वाला एक कदम था, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये देश के नागरिकों को बचाने के लिए, इसलिए सभी को पालन इसका करना पड़ा। इसमें ये रहा कि भाई कार्यालय भी बंद रहेंगे और दिशा निर्देश भारत सरकार के थे कि कम से कम भीड़ हो, कार्यालय में भी कम से कम लोग आएँ और जो आम जीवन है हमारा वो भीड़ भाड़ से ही चल रहा था लॉकडाउन से पहले तक। तो फिर ये हुआ कि इसमें व्यवस्था क्या बनाई जाए, चूँकि ये बात सही है कि इमरजेंसी विभाग में हम शामिल नहीं हैं, किंतु पशु पक्षियों का जीवन भी महत्वपूर्ण विषय है। उनको हम ये कहकर भूखा या इलाज के बगैर नहीं छोड़ सकते, यार ऐसा पशु पक्षी हैं, इनको जाने दीजिए। तो इस संबंध में फिर लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ, मेरा स्वयं का ये मत था कि हम अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वो उन पर सेवाएँ, चिकित्सा सेवाएं जारी रखें और अन्य चीज़ें भी जो कि उनके जीवन के लिए ज़रूरी हैं उनको किया जाए। इसी दौरान माननीय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 25 मार्च 2020 को एक संदेश किया गया। उसमें कहा गया कि भाई आप अपनी संस्थाएं तो खोलें ही, साथ साथ पशु आहार की आपूर्ति पे भी ध्यान दें। कोई भी पशु और पक्षी भी, इवन की आवारा जो पशु पक्षी हैं वो भी कुत्ते सहित भूख से या इलाज के अभाव में नहीं मरने चाहिए। और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो पेड़ पौधे, जल जीव, पशु पक्षी के साथ ही अस्तित्व है हमारे जीवन का। इनके बगैर शायद हम रह नहीं पाएंगे। तो इसी क्रम में फिर ये हुआ कि ठीक है, उसमें फिर समस्या ये आने लगी कि जब भूसा जैसे कि हरियाणा पंजाब से आता था, सप्लाईज थी, कैसे क्या हो, उसमें भारत सरकार की भी गाइडलाइंस आई और 25 मार्च 2020 के शासन से स्पष्ट था। बोले कैटल फीड, मुर्गी दाना, अंडा, दूध, जो आवश्यक चीज़ें हैं इनको लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। तो हमने 26 मार्च 2020 को जिला पंचायत सभागार कलेक्ट्रेट में मीटिंग रखी जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। उसमें हमने भूसा व्यापारी, कैटल फीड, मुर्गी दाना वाले, ब्रायलर्स, अंडा व्यापारी, इनको बुलवाया। हमने उनकी समस्याओं को दूर किया। वो वास्तव में हमें लग रहा था और ये सच्चाई थी कि लोगों में एक डर फैल गया था
कि साहब अंडा या मुर्गा खाने से कोरोना फैलेगा। उस चीज़ को भी हमें दूर करना था, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मैसेज झूठे झूठे वायरल हो रहे थे वो बड़े घातक थे, हमें नुकसानदेह थे। तो हमने उस चीज़ को भी लिखित और प्रचार प्रसार करके माध्यम से लॉकडाउन के पीरियड में, ताकि बेचारों को उनको लॉस ना हो, क्योंकि अंडा और ये जो ब्रायलर है इसके खाने से शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है, अमीनो एसिड्स, गामा-ग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स का रिचेस्ट सोर्स है ये। तो हमने इसको काफ़ी ईज ऑफ डूइंग प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस प्रशासन के, इसको करवाया और भूसा, कैटल फीड या मुर्गी दाना के रेट तो तय किए ही हैं हमने 26 मार्च को, और साथ साथ ये भी रहा कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए जिला प्रशासन का, पुलिस का, और हमने उसको वायरल किया। और पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत है आप हमें बताइए, कहीं से फ़ोन कीजिए, चाहे आप गुड़गांव में फंसे हों, चाहे हरियाणा में फंसे हों, चाहे शामली सालेपुर में फंसे हों, हम मदद करेंगे। उन्होंने की, और इतने लंबे समय तक आप देखिएगा कि 17 मई तक तीसरा चरण था लॉकडाउन का, लेकिन आवश्यक चीज़ों की आवाजाही में कहीं कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं हुई। हमने पास भी जारी किए समय समय पर आवश्यकता अनुसार, और जहां केवल फ़ोन करने से या किसी की डायरेक्टली मदद करने से काम चल रहा था, वहाँ भी सीधे हमने मदद की। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि जो SPCA के लोग हैं, NGOs हैं, हमने उनको एक्टिवेट किया। आपने देखा होगा कि कहीं भी बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी आपने पशु पक्षियों या आवारा कुत्तों की देखी नहीं होगी कहीं भी, कि इकट्ठे से आप 2, 4, 10, 20 मर गए। ठीक है, रूटीन में कहीं एक दो कहीं कोई ऐसा हुआ हो स्वाभाविक मौत से, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं लगभग प्रतिदिन ही, क्योंकि जिला मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर रहता हूँ और पूरे शहर में, देहाती एरिया में भी लगभग भ्रमण करता हूँ प्रतिदिन ही, तो मैंने कहीं भी ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा या कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई ऐसा भूख से कोई पशु पक्षी या इलाज के अभाव में मरा। जो भी कुछ घटनाएं हुई होंगी वो स्वाभाविक, क्योंकि बिना लॉकडाउन के भी होती है, उनको नहीं रोका जा सकता था। इसी प्रकार 17 मई के बाद जब चौथा चरण ये शुरू हुआ है, तो हमने HS टीकाकरण, गला घोटू की बीमारी का टीकाकरण प्रारंभ करवाया है। लेकिन लॉकडाउन में भी हम लोग खाली नहीं बैठे। आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 11 सितंबर 2019 को मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय में जब आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया था कि पूरे देश में हर पशु को टैगिंग किया जाएगा, और टैगिंग के साथ साथ ही उसको इनाप पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, ताकि उसको एक आइडेंटिटी दी जा सके, पशु को उसकी पहचान हो सके कि पशु सड़क पर घूम रहा है तो किसका है, या कहीं चोरी हो गया तो ये किसका है। ये मतलब उसको जैसे कि आधार कार्ड से लिंक्ड है हम लोग, वैसे पशु को भी इनाप पोर्टल आधार कार्ड की तरह से ही लिंक किया जाए। तो उसमें हम आज 28 मई 2020 तक 26,384 पशुओं का इनाप पोर्टल पर अपलोडिंग कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारा एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम, उसमें 300 गांव चिन्हित थे जिनमें निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाना था। उसमें हम कल तक, मैंने फिगर भेजी है कल शासन को, लगभग 17,500 हम कृत्रिम गर्भाधान कर चुके हैं, जिसमें करीब 3,500 हमारा सेकंड AI है और
700 के करीब थर्ड डे आई है। कहने का मतलब जो 20,000 का हमारा लक्ष्य था 31 मई तक, 20,000 के दावा किए जाने थे 300 गाँव में, तो वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और इसको बिना पोर्टल पे भी हम फीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भारत सरकार से जो भी हमारे AI टेक्नीशियन हैं उनको हम 50 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान की दर से भुगतान करेंगे। और मैंने स्ट्रिक्टली सारे AI टेक्नीशियंस को ये निर्देश दिए हैं। AI टेक्नीशियन का मतलब उसमें सहायक भी है, हमारा पर्सनल प्रसार अधिकारी भी है, हमारा डॉक्टर अफसर भी है, कि जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं वो कृपया विशेष ध्यान दें कि केवल कृत्रिम गर्भाधान करके ही उसको ना छोड़ दें। इना पोर्टल पे जब तक अपलोडिंग नहीं होगी वो मान्य नहीं होगा। टैगिंग प्लस इना पोर्टल पर अपलोडिंग, जब ये इतना काम हो जाएगा तब ही आपको पेमेंट आपके खाते में किया जाना संभव होगा। तो बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब हम राष्ट्रीय एनिमल डिजीज प्रोग्राम NADACP, जो कि पहले FMDCP होता था, NADACP में क्या है, ब्रुसेलोसिस भी है, या इसमें गाय भैंस के अलावा अन्य प्रजातियाँ भी कवर किए जाने का प्रोग्राम है। अन्य प्रजातियाँ मतलब बकरी, भेड़ और ये सूअर। तो अब चूँकि हम देख रहे हैं कि रिस्क भी बढ़ रहा है, अब डे बाई डे देखें कि केसेज भी बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग इलाज करते हुए भी जो हमारा स्टाफ है उसको पशु के पास तो जा ही रहा है, पशु मालिक के साथ भी वो डिस्टेंस नहीं बना पा रहा। दूसरा जो टैगिंग हमारा कार्यक्रम है, टैगिंग में भी पशु को जो पकड़ना पड़ता है 2-3 आदमी चाहिए, 3-4 आदमी, और जब 3-4 आदमी पकड़ेंगे तो वो पास में ही आना पड़ेगा पशु के, दूर से नहीं पकड़ सकते। तो ये व्यवहारिक कठिनाई बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे जैसे सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से अनुकूल समय आते ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से जन सेवा, राष्ट्र और समाज की सेवा मैं स्वयं अपने स्टाफ और अन्य जनता की सहायता से कर पाऊँगा। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री डॉक्टर MP सिंह जी के साथ हमने आज बात की है। उन्होंने बताया कोविड-19 को लेकर उन्होंने पशुओं के लिए क्या क्या किया है और आगे क्या क्या प्रणाली की जा रही है। कोविड-19 की चलती इस महामारी की जो विश्वव्यापी महामारी है, इसके चलते हुए प्रशासन अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है, हर तरीके से लगा हुआ है, कोई पीछे नहीं हट रहा है। हर कोई आपसे यही अपील कर रहा है आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। मैग न्यूज़ के लिए शंकर शर्मा की रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।